बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है। नई नई कई पार्टियां भी आ रही है, तो कई आईपीएस आईएएस भी चुनाव मैदान में आ रहे हैं। वही हमारे साथ एक डीएसएलआर साहब हैं। ये एक स्लोगन लिखे हैं, व्यवस्था के माध्यम से अव्यवस्था और शोषण को दूर करने की हमारी लड़ाई है। आदित्य शिवशंकर सर हैं, डीएसएलआर रहे हैं, लेकिन अब वह अपनी नौकरी को छोड़कर चुनाव मैदान में आने वाले। क्या वजह है, हम इनसे भी जानेंगे। सर, पहले तो अब चुनाव मैदान में आए हैं, आ रहे हैं, ठीक क्या है। विजन है? विजन सिर्फ इतनी ही है। विजन इतनी ही है कि हमको 6,10,000 जो औराई की जनता है उसके जीवन को मैं कैसे खुशमय बनाऊं, उनका भविष्य कैसे उज्जवल कर सकूं और उनके लिए कैसे मैं जीवन को अपना पूरा सर्वस्व निछावर कर ही दिया हूं, उनके लिए कैसे दिन रात एक करके काम करो। और औराई जो 243 विधानसभा में सबसे निचला पैदान पे है। आप कभी जाइएगा ना तो देखिएगा, बहुत खराब स्थिति है भाई। वो 243 में जो निचला पैदान है, मैं उसे सबसे टॉप पे कर देना चाहता हूँ। ये मेरी तमन्ना है, यही विजन है। उसमें विजन के बारे में कहिएगा, कितना मिनट टाइम है उस हिसाब से मैं जवाब दूं। विजन तो ये है कि वहाँ पे जो दो नदियां हैं, दोनों नदियों के किनारे उसको मैं बांध बनाऊंगा। इससे क्या होगा, औराई के किसानों का बहुत बड़ा फसल, टोटल 1/3 फसल जो बर्बाद हो जाता है बाढ़ में, वो पहले मैं ठीक कर दूंगा। औराई के बच्चे जो पढ़ नहीं पा रहे हैं, स्कूल की व्यवस्था प्रॉपर नहीं है क्योंकि उसका मॉनिटरिंग नहीं है, वहाँ के जनप्रतिनिधि उस तरह से रहे हैं 50 और वर्तमान की बात कहें तो उसके कारण जो है +2 का कन्या विद्यालय हमको तो बनाना है, स्पेशली एक्स्ट्रा। क्या ये सब नहीं है, बहुत है, लेकिन बहुत काम का नहीं है, सब बेकार किया हुआ है। आप औराई विधानसभा में उस तरह का नहीं, अभी पूरा बोल देने दीजिए। वहाँ पे आईटीआई बनाना है, वहाँ पे मेडिकल नर्सिंग कॉलेज बनाना है, वहाँ पे पॉलिटेक्निक कॉलेज बनाना है, ताकि जो जो युवा जो है, जो 2010 से 25 का यात्रा शुरू किए थे, 15 साल का, जो आज उस समय 10 साल के थे, आज वो 35 साल के हो गए हैं, जीवन बर्बाद हो गया है। अगर वो पॉलिटेक्निक कॉलेज रहता। एक सवाल और है, आपको जानकारी मिली कि आपका घर गोपालगंज में? मेरा घर पूरा बिहार है। मेरा जन्म मुजफ्फरपुर में हुआ था। मुजफ्फरपुर में हुआ। औराई क्यों? क्योंकि आप डीएसएलआर रहे हैं, भूमि राजस्व भूमि सुधार विभाग में रहे। देखिए, हम डीएसएलआर के पहले मेरी औराई के जो अभी विधायक हैं, वह मंत्री रहे हैं उसी विभाग में, क्या कोई विवाद है? बिल्कुल, वही तो अव्यवस्था है जिसके खिलाफ में मुझे लड़ाई लड़नी है। क्या विवाद हुआ था वो हम जानना चाहते हैं। 21 की बात है, 2021। माननीय मंत्री थे और उस समय मेरा बच्चा कोमा में था, उनका इलाज की जरूरत थी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रेयर डिजीज फ्लोरिडा में इलाज हो रहा था, कॉन्फ्रेंस से होता था। बेंगलोर में निम्हांस में इलाज हो रहा था और हमको हमेशा 1 महीना पे बेंगलोर जाना पड़ता था। कांटी में मेरी पोस्टिंग थी और पटना में भी हमको हर 3-4 दिन पे आना पड़ता था। कांटी में किस पद पर? कांटी में हम सीओ थे। सीओ। तो वहां पे मेरे 10 महीने के कार्यकाल में उठा करके नेपाल बॉर्डर पे फेंक दिया गया, जबकि 3 साल का सामान्य तौर पे टेन्योर होता है। वो ट्रांसफर कर देने के बाद वहां पे मैंने विनती किया, खैर उसके बाद कांटी में आंदोलन हो गया। मेरे स्थगन के लिए, मुझे वहां पे रोकने के लिए कांटी के सभी जनप्रतिनिधि, जनता, नगर परिषद, इवन बीजेपी ही जेडीयू के जिसके वो माननीय थे, सारे लोग एकजुट होकर के आंदोलन कर करके बैठक किए। उन्होंने मुझे बुलाया, मैंने उनको बोला कि ये चूंकि मैं प्रशासक हूँ, मैं प्रशासक के किरदार से हट नहीं सकता हूँ। जब मैं हटूंगा तो मैं नेतागिरी या फिर वो आंदोलन में मैं शामिल होऊंगा। मैं प्रशासक हूँ, व्यवस्थित करना है। मैं आपके एथी में नहीं जा सकता हूँ सभा में, और आप लोगों से अनुरोध है कि कृपया आप लोग इससे शांतिपूर्ण करिए। उन्होंने शांतिपूर्ण किया, सारे मीडिया चैनल में आया और सारे चीज करने के बाद उन्होंने ज्ञापन तैयार किया और 6 सदस्यीय टीम, जो कि अभी जिला अध्यक्ष हैं बीजेपी के, वो स्वयं गए थे। उस समय जिला उपाध्यक्ष हुए थे बीजेपी के, उस समय जिला उपाध्यक्ष थे, वो भी उसमें थे, अपने ही विभाग पार्टी के माननीय मंत्री के खिलाफ। और उन्होंने
सारे लोगों का ज्ञापन बना करके उनके घर पे गए और उन्होंने बोला कि आप इनका ट्रांसफर रोक दीजिए, इनके बच्चे का सवाल है और औराई और कांटी का भविष्य भी इसमें है। कांटी में जो इन्होंने 10 महीना कार्यकाल किया है, कांटी में जो 10 महीने का कार्यकाल किया हुआ है वो बहुत इनका अप्रितम रहा है, आप इनका ट्रांसफर रोक दीजिए। उन्होंने फोन लगाया, बोला कि हम निर्दयी नहीं है, आप क्यों वहां पे ऐसे कर रहे हैं, कंप्लीट सुनाइएगा, कभी भी बात करिएगा तो। हम बोले कि आप क्यों आंदोलन कर रहे हैं, हम बोले कि हमने आंदोलन नहीं कर रहे हैं, पूछ लीजिए उन लोगों से कि वो लोग स्वतः स्फूर्त गया हुआ है। तो उन्होंने बोला कि नहीं हम समझ गए, हम निर्दयी नहीं है, आपके बच्चे का समझ गए, आप जाइए घोड़ासान, पंचायत चुनाव होगा 2021 में, 2 महीना में आपको अक्टूबर के पहले ही ला देंगे, अभी जून जुलाई चल रहा है। हम बोले कि सर आप हाँ, वो बोले कि आपको कांटी से लस्ट है क्या, हमने कांटी से तो लस्ट नहीं है, हमको हमको अपने बच्चे से लस्ट जरूर है। हम एक प्रशासक हैं, कहीं पे भी काम करेंगे, हम एक प्रशासक हैं और कहीं पे भी काम करेंगे, हमको कांटी से लस्ट नहीं है, हमको कहीं पे भी काम करना है, लेकिन हमको अपने बच्चे से लस्ट है। तो उन्होंने बोला कि आप तुम जाओ 2 महीना और कर ले। अंतोगत्वा उनके पास जब हम गए ट्रांसफर के लिए कि पटना करवा दीजिए, तो हमसे बहुत बेइज्जतीपूर्ण व्यवहार किया, जाति सूचक बोला कि बनिया धनिया तुम इतना नहीं दे सकते हो, इतना दो। 55 लाख हमसे मांगा गया था। ये बात तो सही है, क्योंकि उसी वक्त नीतीश कुमार जी उनके ट्रांसफर पोस्टिंग को रद्द हमसे किए थे। हम मेरे आंखों में 55 लाख, हमके मुंह से ऐसे कर सर 55। उन्होंने बोला कि तुमको समझ में नहीं आ रहा है, बनिया हो क्या, जाओ। मैं बोला कि सर बनिया सूचक नहीं बोला जाए, हमको फख्र है कि हम बनिया के बेटा हैं, लेकिन हम जाति पाति नहीं मानते हैं, हम तो अपना टाइटल भी हटा रखे हैं, लेकिन आप ये सब बात नहीं कहिए। और रही बात है कि ट्रांसफर का, तो आप ही ने बोला था कि निर्दयी नहीं है, तो तुमको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे चल रहा है सिस्टम। हम लोग जो भी सिस्टम चल रहा है सर, ये निर्दयी है और ये मानव के लिए नहीं है। तो उसी समय मेरे आंखों में जो आंसू आया, मैं अपने बच्चे का कसम खाया और मैं कहा कि औराई की जनता के कोई एक एक बच्चे का मैं भविष्य का मैं सुधार करके रहूंगा, उन सारे बच्चों के लिए। अभी आपको जॉब लगता है 18-20 साल से कम नहीं बचा हो? 20 साल, लगभग 20 साल बचा हुआ है जी। 20 साल जॉब बचा हुआ है, तो अब चुनाव मैदान में क्या एक बदला एक समय लग रहा था कि बदला ही था, उनको उस अव्यवस्था करने वाले व्यक्ति को वहां से हटाने के लिए। लेकिन और जब हम गहराई से रिसर्च करते गए तो लगा कि नहीं, हमको किसी से दुश्मनी नहीं है। रामसूरत जी तो अपने खुद जैसे आदमी रहता है, वो जैसा इंसान उनका सिखलाई मिला, जैसे प्रशिक्षण मिला, जैसे पठन पाठन मिला, उसके ऊपर निर्भर करता है। हमको क्या बदला लेना है, हमको तो एक हृदय की बीमारी हो गई तो हम कहे कि किससे क्या, हमको जिंदगी नहीं मिलेगी दोबारा, कब कहाँ कैसे निकल जाए कोई। पत्र दे दिया, स्वीकृत हो गया, स्वीकृत हो जाना मतलब कि अब औराई की जनता तय करेगी। औराई की जनता तय कर चुकी है, औराई की जनता अपने अपने जीवन का भविष्य निर्धारित कर चुकी है। एक बटन में औराई आजाद हो जाएगा और न्याय की लड़ाई, न्याय का जो इतिहास शुरू हो जाएगा। तो ये आदित्य से बनकर ये है दिसेला रहे हैं, लेकिन अब त्याग पत्र दे दिए हैं और बातें बताई कि वजह क्या रहा आखिर चुनाव मैदान में आने का, और इनकी जो बातें आई वो काफी मार्मिक है और कहीं ना कहीं खुलकर यह नहीं बोल रहे हैं, लेकिन यह साफ दिख रहा है कि जो वहां के वर्तमान विधायक हैं और जो पूर्व मंत्री रहे हैं रामसूरत राय, उनसे एक बदला भी, हालांकि ये कह रहे हैं कि बदला नहीं, हमको औराई के लिए कुछ करना है। परमानंद सिंह, एबीपी न्यूज, पटना।